एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेल कर सकते हैं और यू कैन सेंड मी डीएम्स ऑन माई इंस्टाग्राम आईडी पेज ऑल्सो। सो आज का जो पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो मैंने ओपिनियन पोल जो मैंने अपनी पोस्ट में डाले थे उसके थ्रू मैंने आज का टॉपिक डिसाइड किया है, जो कि है कि आपकी लाइफ आज से 3 साल बाद कैसी रहेगी, कैसी होगी। फाइन, तो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सो ये ऑलरेडी पाइल्स में मैंने अरेंज करके रख दिए हैं कार्ड्स को, ठीक है। और इसके ऊपर ब्यूटीफुल से स्टोन प्लेस किए हैं। पाइल 1 पे जैसे ये ऑफ वाइट कलर का स्टोन है, पाइल 2 पे ये टाइगर कलर स्टोन है एंड पाइल 3 पे ये लाइट सबसे लाइट पिंक कलर का स्टोन है। ये मैं इसके जो है नाम नहीं आपको बताऊंगी स्टोन्स के, क्योंकि इससे आपको मच कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जो लोग इस चीज़ से ताल्लुकात नहीं रखते हैं इतना, उनके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी समझना। तो इसलिए मैं आपको कलर्स के बेसिस पे आपको बोल रही हूँ कि आप चूज कीजिएगा पाइल। फाइन, पाइल 1 पे ऑफ वाइट कलर का स्टोन है, आई होप आप लोगों को विजिबल हो। पाइल 2 पे ये टाइगर आई कलर स्टोन एंड पाइल 3 पे बहुत ज़्यादा लाइट पिंक कलर का स्टोन है। ये लाइट पिंक कह लीजिए इसको। फाइन, तो चूज कर लीजिए प्लीज, जितना हो सकता है उतनी जल्दी चूज कीजिए। और जल्दी का मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसे चूज कर लिया, नो, जो कलर आपको अट्रैक्ट कर पा रहे हो वही चूज कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारी पाइल 1 की रीडिंग। तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज किया है यानी कि ऑफ वाइट कलर का स्टोन चूज किया है, तो आइए शुरू करते हैं रीडिंग उन लोगों की। मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज कर रही हूँ, एक है रिडेविड टैरो डेक और एक यूज कर रही हूँ आर्कएंजल पावर टैरो डेक। फाइन, और मैं इसमें रिवर्स कार्ड्स बिल्कुल यूज नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई वांट माय यूट्यूब फैमिली फ्यूचर ब्राइट एंड वेरी गुड इन लिसनिंग टू। फाइन, और मैंने पहले भी आपको बोला कि पॉजिटिविटी इज दी ओनली मोटो इन द लाइफ, जो आपकी लाइफ में मोटिवेशन बनाए रखता है। ओके, सबसे पहले हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स आया है, which means you could be Sagittarians, you could be Scorpion, Pisces. 4 of Swords and 6 of Pentacles. So हमारे पास यहाँ पे Libra, Gemini and we can got here Virgo, Taurus too, King of Wands. हमारे पास all over obviously सारे ही zodiac signs आ रहे हैं, ठीक है। King of Wands which means Leo, Sagittarius also can be there. फिर आता है हमारे पास the Chariot and then we have 3 of Swords. ये 6 कार्ड्स जो हैं आपका कहीं ना कहीं बता रहे हैं फ्यूचर, ठीक है, कि 3 साल बाद आपकी लाइफ कहाँ स्टैंड करेगी और आपको क्या चीज़ जो है आपकी लाइफ में होगी। फाइन, फिर हमारे पास जो कार्ड आया है वो आया है द स्टार आर्कएंजल पावर टैरो डेक से, द लवर्स एंड द पर्सपेक्टिव। ये तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, विच मीन कि पाइल 1 का जो आने वाले 3 साल के बाद उनका जो भविष्य है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेजर इम्पैक्ट उनकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले 3 साल के बाद बहुत मेजरली इम्पैक्ट पड़ने वाला है। फाइन, सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स विच मीन्स कि इफ़ यू आर अ वुमेन और इफ़ यू आर रिलेटेड टू एनी वुमेन, तो डेफिनेटली वो वुमेन आपके लिए क्वाइट लकी होगी, क्वाइट स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में लेके आएगी। अगर आप सिंगल है तो आपकी शादी हो जाएगी एक ऐसी लड़की से, और अगर आप खुद एक लड़की हैं तो 3 साल बाद आपको जुपिटर जो है वो बहुत फॉर्चून आपको प्रोवाइड करेगा। आपके बेटर हाफ, आपके हस्बैंड के अगर मैं बात करूँ, आपके स्पाउस की अगर मैं बात करूँ, तो आपके स्पाउस आपके लिए लक लेके आएंगे, क्योंकि आपकी शादी अगर हो जाती है वो क्वीन ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि इमोशनली सेटिस्फाइड लेडी एंड विच मीन्स कि आप इमोशनली अगर अपने आप को सेटिस्फाइड समझती हैं तो आने वाले 3 साल के बाद आप बहुत सेटिस्फाइड महसूस करेंगी। अगर अभी आपकी इमोशनल लाइफ जो है वो इतनी अच्छी नहीं है तो आप आने वाले 3 साल के बाद आप बहुत खुशनुमा ज़िंदगी जिएंगी। 4 ऑफ स्वर्ड्स है, विच मीन्स की स्टेबिलिटी, थोड़ा ध्यान भी रखना है अपनी सेहत का, बिकॉज ये जो बंदा लेटा है इस कार्ड में जो ये बता रहा है कि यू कुड गेट सिक आफ्टर 3 years, सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो, ठीक है। हेल्थ नहीं बिगड़नी चाहिए, अदरवाइज स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है हेल्थ के ऊपर, लेकिन थोड़ा सा दिक्कतें दिखाई दे रही है आने वाले 3 साल के बाद। फिर हमारे पास आता है 6 ऑफ पेंटिकल्स विच मीन्स कि आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है चीज़ों के साथ। क्योंकि मैं क्यों बोल रही हूँ, क्यों समझ लिए चलना है, बिकॉज आपके पास पैसा नो डाउट होगा, लेकिन उस पैसे को बैलेंस कैसे करना है, दिस इज टोटली अपॉन यू। आप किस तरह से बैलेंस करते हो चीज़ें,
कि किस तरह से आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो बरकरार रहती हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस भी आपको पता होना चाहिए कि कितना स्पेंड करना और कितना सेव करना है। और 3 सालों बाद आपकी लाइफ में जो 6 ऑफ पेंटिकल्स है वो बहुत महत्वपूर्ण रखेगा, क्योंकि आपके पास पैसे डेफिनेटली महालक्ष्मी की पूरी कृपा रहेगी आप लोगों पर। किंग ऑफ वैंड्स यही कहते हैं कि अगर आप आदमी हैं तो डेफिनेटली आपकी जो है सोशल स्टेटस बहुत अच्छा रहेगा, आपके कर्मा बहुत अच्छे रहेंगे, आप बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं चैरिटी भी करेंगे, क्योंकि आपके पास होगा तो चैरिटी करेंगे ना, चैरिटी करेंगे आप लोग बहुत स्टेबिलिटी से डिसीजन लेना चाहेंगे, डिसीजन मेकर बनेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मतलब दिखाई दे रही हैं आपके फ्यूचर, आपके करियर प्रोस्पेक्टिव को भी अगर मैं लेके बात करूँ तो बहुत स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, ना सिर्फ आपके रिलेशन में बल्कि आपके प्रोफेशन में भी। पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत बैलेंस चलेगी। थोड़ा सा रिस्क तो पैसों का रहेगा, हेल्थ का भी रिस्क दिखता है, क्योंकि आपके हो सकते हैं पैसे आपकी हेल्थ को लेके ज़्यादा खर्चे किए जा सकें, तो उसको लेके थोड़ा सा आप चीज़ों को समझिएगा। द चैरियट हैज़ कम, विच मीन्स कि आप आने वाले 3 साल के बाद आप ट्रैवलिंग करेंगे, आपकी ट्रैवलिंग बहुत अच्छी लिखी हुई है। आप हो सकता है कि टूरिज़्म में कहीं अपना हाथ आजमाएं, या ऐसा भी है कि आपकी कोई काम फंसा हुआ है तो वो 3 साल बाद आपका जो है क्लियर होने की पूरी संभावना है। और मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में परसिवरेंस के थ्रू ही विक्ट्री है, पेशेंस के साथ ही बाद ही फल मिलेगा आपको। और पेशेंस में भी आपकी बहुत सारी पेशेंस टेस्ट होगी, एंजल्स आपकी बहुत पेशेंस टेस्ट करेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स है, विच मीन्स कि डोंट ट्रस्ट रेंडमली ऑन एनी पर्सन। हर किसी पे बंदा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। आपको 3 साल के बाद अपना ट्रस्ट फैक्टर वो चेक करवाना है। आप हर किसी पे यूं ही नहीं विश्वास कर सकते, बिकॉज वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम डाल सकती है। फाइन, तो प्लीज़ किसी पे भी यूं ही विश्वास मत कीजिए, क्योंकि आपको धोखा मिलने का पूरे चांसेस है 3 साल के बाद। आपकी पार्टनरशिप में हो सकता है कोई आपका जो है आपकी हेल्प करने के लिए आया, लेकिन वो आपसे ज़्यादा चीज़ें हिड़ना चाहता है, ऐसा भी काफ़ी हद तक हो सकता है। द स्टार हैज़ कम, विच मीन्स कि आपकी सिचुएशन में आप बहुत बिलीव करेंगे। 3 साल बाद आप अपनी लाइफ में कोई ऐसी मुकाम पे पहुंचने वाले हैं जो आप बहुत पहले ही डिजर्व करते थे, आप बहुत पहले आपने उसकी इच्छा की थी, बट तब आपको उस चीज़ की इच्छा नहीं है और आपको वो चीज़ मिल जाएगी। इस प्रकार से चीज़ें होंगी। लवर्स हैज़ कम, विच मीन्स कि आपको बहुत सारी चॉइसेस, ऑब्वियसली जैसे 3 ऑफ सोर्ड्स आए तो विच मीन कि आपको डिसीजन लेने हैं। इनफैक्ट इन योर लव लाइफ यू हैव टू टेक द डिसीजन कि वेदर आपको इस बंदा बंदी के साथ रहना है कि नहीं रहना है, क्या ये बंदा बंदी आपकी पार्टनरशिप आगे डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं। मैनी थिंग्स आर देयर। फिर आता है पर्सपेक्टिव। आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होगा 3 साल बाद। आप अपने आप को एक नए पर्सपेक्टिव के साथ देखेंगे, क्योंकि इन 3 सालों में आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस ऐसा करने वाले हैं लाइफ में जो आपकी लाइफ को और ज़्यादा बेटरमेंट के लिए आगे लेके जाएगा। फाइन, तो ये थी हमारे पाइल 1 की रीडिंग। आई होप यू एंजॉयड द रीडिंग। तो आइए पाइल 2 की रीडिंग देखते हैं। जिन्होंने भी ये टाइगर कलर स्टोन चूज़ किया यानी कि पाइल 2 चूज़ की है, तो आइए देखते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है। मैं इसको साइड कर देती हूँ स्टोन को, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो सके किसी प्रकार की। फिर मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ रेडियो टैरो डेक एंड आई एम यूजिंग आर्कएंजल पावर टैरो कार्ड्स। फाइन, सबसे पहले हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स आया है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैं इसमें रिवर्स कार्ड्स नहीं यूज़ कर रही हूँ, ओके, बिकॉज आई वांट दैट फ्यूचर में होपफुलनेस जो है वो बनी रहे हर किसी की। फाइन, और अच्छा ही होगा, किसी के साथ कोई इतना बुरा दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल। तो आइए शुरू करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स आया है हमारे पास, विच मीन्स यू कुड बी वर्गो, टॉरस और लिब्रास। फिर आया हमारे पास एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ वैंड्स, विच मीन यू कुड बी सेजिस लियोज ऑल्सो। फिर हमारे पास आया है आर्कएंजल पावर डेक से द एम्परर, 8 ऑफ गैब्रियल एंड 3 ऑफ एरियल। ये कार्ड्स आए हैं हमारे पास। सबसे पहले कार्ड आया 6 ऑफ सोर्ड्स, विच मीन कि आपकी लाइफ आज से 3 साल बाद बहुत ही स्टेबल दिख रही है, और ऐसे दिख रहा है कि कोई आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी इन 3 सालों में, वो 3 साल के बाद आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी और बहुत चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे लेवल पे चलेंगी आपकी लाइफ में। बीट प्रोफेशन, बी इट योर पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। फिर आता है एम्प्रेस। डेफिनेटली कुछ चीज़ों में 3 साल बाद भी डिले दिखाई दे रहा है, लेकिन फर्टिलिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और इफ़ यू वांट टू गेट इफ़ यू आर प्लानिंग बेबी, तो डेफिनेटली 3 साल बाद जिन लोगों को बच्चा नहीं है, जिनकी शादी होने के बाद बच्चा नहीं होगा, 3 साल बाद उनको बहुत अच्छे स्कोप दिखाई दे रहे हैं कि उनको बेबी हो। फाइन, 3 साल बाद फर्टिलिटी उनकी जो है वो ऐसा चार्ट उनका दिखाई दे रहा है कि फर्टिलिटी इज ऑन द हायर
लेवल। फिर आता है कि लेकिन फेमिनाइन एनर्जी मुझे ज़्यादा डोमिनेंट लग रही है आपकी लाइफ में, कि आपकी लाइफ में नो मैटर आप लड़का हो या लड़की, आपकी लाइफ में फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटरफेयरिंग होगी 3 साल बाद। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आप लोगों ने। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, विच मीन्स कि मैं देख रही हूँ कि फैमिली की बहुत अच्छी, जिसको कहते हैं कि बन रही है, फैमिली की प्रॉस्पेरिटी दिख रही है, फैमिली लविंग दिख रही है, सब कुछ दिख रहा है, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं आपस में, हर चीज़ दिख रही है, प्यार दिख रहा है, पैसे भी बहुत दिख रहे हैं, फैमिली साथ है तो लक साथ है, रिसोर्स साथ है, आप खर्चा कर सकते हैं हर चीज़ में। आई कैन सी योर फैमिली इज़ योर लक टू अबंडेंस एंड लक टू लव एंड इवन लक टू फॉर्च्यून ऑल्सो। तो आपकी फैमिली आज से 3 साल बाद आपकी फैमिली में बहुत प्यार देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं है। फिर आता है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यू विल बी वेरी ग्राउंडेड इफ़ यू आर वुमेन। तो आपके हस्बैंड बहुत ग्राउंडेड होंगे, वो बहुत ज़्यादा जो है पैसे जो है उनके पास आएंगे, लक्ष्मी की कृपा रहेगी उन पे, माँ लक्ष्मी की, और उनके पास जो भी है काम बनते जाएंगे उनके, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिगड़ेगा, सारा काम बनेगा, और उनकी हार्डवर्क 3 साल के बाद उनको जो है पे ऑफ करने वाली है, ये फॉर श्योर है। स्ट्रेंथ का ख्याल रखना है उन्होंने, क्यों? क्योंकि आपके, अगर आप जब कहते हैं कि उगता हुआ सूरज जो होता है वो सबको जो है जलन भी होती है, आपके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपकी प्रॉस्पेरिटी देख के, आपके राइजिंग सन देख के आप उनको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपको थोड़ा उनसे अवेयर रहना है, बिकॉज आई कैन सी आर्ग्यूमेंट्स, आई कैन सी एग्रेसिवनेस, आई कैन सी फाइट्स ऑल्सो अगले 3 साल के बाद आपकी लाइफ जहाँ पे होगी। तो उस चीज़ से आपने बचना है, कोशिश करनी है कि आप उन लोगों से ही दूर रहें जो आपसे, वैसे तो आप दूर रहेंगे तो अच्छा ही है, और अगर आपके साथ वो संपर्क में आते भी हैं तो आपको उनकी जो बातें हैं वो थोड़ा सा इफेक्ट कर सकती है, वो दिखाई दे रहा है, और उसके लिए आपको स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। आपकी हार्डवर्क के लिए यू नीड अ लॉट स्ट्रेंथ। फाइन। फिर हमारे पास आर्कएंजल पावर टैरो डेक से हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं, वो सबसे पहला कार्ड हमारे पास ये आया है, सबसे पहला कार्ड हमारे पास ये आया है, एम्परर आया है। तो एम्परर में हमारे पास क्या है? एम्परर में हमारे पास सबसे इजी चीज़ यही कह रहे हैं कि आपकी स्टेबिलिटी है, आप खुद के डिसीजन मेकर बन सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बोल्ड एटीट्यूड होगा आप लोगों का, स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, आपके एम्बिशंस प्लान्स फुलफिल होते हुए 3 साल बाद दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 8 ऑफ गैब्रियल ये बता रहे हैं कि आपकी सडन एक्टिविटीज़ होने वाली है 3 साल बाद, सडन ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी आपकी लाइफ में जो है बहुत सारे चेंजेस ले आएगी। आपको ये सोचने पे भी बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा कि आपने ये सोचा ही था और आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें कारगुजार होगी। फाइन। 8 ऑफ गैब्रियल आपकी हार्डवर्क, आपकी सडन एक्टिविटी को दर्शा रहा है जो 3 साल बाद आप करने वाले हैं। 3 ऑफ एरियल आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी प्लानिंग्स की बात कर रहा है, आपकी पैशन की बात कर रहा है, जो आप सबको पसंद है, आपके जितने भी आप पैशनेट हो चीज़ों की तरफ, वो सब चीज़ों को लेके ये बता रहा है। फाइन, कि आपको ये सब चीज़ें जो हैं, 3 ऑफ एरियल डेफिनेटली टॉक्स अबाउट योर पैशन, डेफिनेटली टॉक्स अबाउट योर करियर ग्रोथ, डेफिनेटली टॉक्स अबाउट योर आर्टिस्टिक एंडेवर्स। सो आपको बहुत कोऑपरेटिव मैनर में आपका सारा काम जो है वो होगा और आप बहुत ज़्यादा खुश फील करेंगे। फाइन। और आप बहुत स्ट्रॉन्ग, कमिटेड एंड इंटेलेक्चुअलिटी आप लोगों की जो है वो राइज अप होने वाली है आज से 3 साल बाद। फाइन। आई होप कि पाइल 2 की रीडिंग जो है वो आपने एंजॉय की होगी। एंड लेट्स मूव टू पाइल 3। जिन्होंने ये पाइल 3 यानी कि ये लाइट पिंक कलर का स्टोन चूज किया, आई नो आपको विजिबल नहीं होगा कि ये पिंक शेड है, बट इट इज द पिंक शेड। फाइन। तो लेट्स स्टार्ट। मैं इसमें 2 टैरो डेक यूज कर रही हूँ, एक टैरो डेक एंड आई एम यूजिंग आर्कएंजल पावर टैरो कार्ड्स। फाइन। सबसे पहले हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स आया, व्हिच मीन दैट यू कुड बी लिब्रा जेमिनी आल्सो, यू कुड बी वर्गो टॉरस। 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है एंड वी हैव डेथ कार्ड आल्सो। फिर हमारे पास पेज ऑफ वैंड्स आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स है एंड द सन है इसका, ठीक है। ये कार्ड रेड टैरो डेक से आए हैं। फिर हमारे पास जो कार्ड आया है आर्कएंजल पावर टैरो डेक से, वो आया है 7 ऑफ माइकल, 10 ऑफ राफेल एंड 8 ऑफ एरियल। ये कार्ड आए हैं हमारे पास आर्कएंजल पावर टैरो डेक से। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स, विच मीन कि 3 साल बाद आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी रह सकती है, आपको थोड़ी सी बड़ी नाइट्स मिल सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हॉल्ट पे रुके होंगे, जो आपको परेशानी दे सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी हैं जो आपको थोड़ा सा, आपके दिमाग को जो है वो हिला सकती है, थोड़ा सा परेशानी में डाल सकती है आप लोगों को। कॉन्फिडेंस आप लूज कर सकते हो 3 साल बाद अपना। तो 3 साल बाद की कॉन्फिडेंस को आपका बूस्टअप जो है वो ज़रूर मिलेगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे।
सबसे पहले हमारे पास आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या कह रहा है कि आपकी लाइफ में पैसे की कोई कमी नहीं होगी। आपका ऐसा होगा कि सिर पैर और आपकी हाथ दोनों ही कड़ाई में होंगे। पैसे की कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। पैसे बहुत अच्छे आपकी लाइफ में बनेंगे, आप बनाएंगे भी। इन्वेस्टमेंट आपकी बेशक कहीं ना कहीं ये वो रिस्की आपकी लाइफ में डेफिनेटली मनी को लेके है। रिस्क टेंशन आपकी दिखाई दे रही है पैसों को लेके। और लेकिन वो फेज जो है आपकी लाइफ का वो डेफिनेटली खत्म होगा, क्योंकि 3 साल बाद कुछ फेज में आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। बट मैं ये नहीं कहती कि आपकी परेशानी जो है वो ऐसे ही चलेगी। आपकी परेशानी खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो फेज है इसमें भी आपको रिस्क रहेगा, ठीक है, चीज़ों का बैलेंस बिगड़ने का खतरा रहेगा, लेकिन पैसे पूरे मिलेंगे, पैसे पूरे आपके हाथ में होंगे। डेथ कार्ड आया, विच मीन्स कि डेथ में आपके अगर फिजिकली कोई आपके साथ बीमार है उस टाइम पे तो आपको उनका ज़्यादा टेक केयर करनी है, बिकॉज उनके डेथ होने के चांसेस हो सकते हैं। इफ समवन इज़ वेरी वेरी सिक इन योर हाउस तो उनका ख्याल रखें। एंड मोर ओवर मैं ये कहना चाहूँगी, वैसे तो डेथ कार्ड को न्यू बिगिनिंग का नाम दिया जाता है, तो मैं आपके लिए आपकी लाइफ के लिए तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको टेक केयर करनी है। एंड मोर ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आपकी लाइफ में नई बिगिनिंग दिखाई दे रही है, न्यू बिगिनिंग आ रही है जिसमें आप मूव फॉरवर्ड होते दिखाई दे रहे हो। बिकॉज पेज ऑफ हैंड्स है, विच मीन्स दैट यू आर सेंडिंग ऑफर टू समवन एंड यू आर मूविंग अहेड। आप मूव कर रहे हो दूसरी डायरेक्शन की तरफ। आप देखिए आगे की तरफ अग्रसर होकर देख रहे हैं। फिर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, विच मीन्स कि आपको पता है कि स्टिल द बॉल इज इन योर कोर्ट और आप उसको कैसे कर सकते हो डील, आप उसको कैसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो। आपके पास 3 साल बाद बहुत सारे ऑप्शंस भी बचेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती भी है तो वो बहुत सारे ऑप्शंस आपके साथ लेके आएगी। द सन हैज कम, विच मीन्स कि आपकी लाइफ में 3 साल बाद थोड़ी स्ट्रगल के बाद बहुत ब्राइट फ्यूचर वेट कर रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत नरिशमेंट रहेगी उस फ्यूचर में आपकी, और आपकी प्रॉस्पेरिटी दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है, ग्लोरीफाइंग स्टेटस होगा आपका सोसाइटी में। लेकिन 3 साल के बाद भी आपकी लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल है, और स्ट्रगल के बाद यू विल गेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर पाइल 3 टू अचीव दैट स्टेटस जो आप सोच के बैठे हो कि शायद 3 साल बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज होगा, लेकिन इट विल स्टिल टेक टाइम लगेगा उस चीज़ को। फिर हमारे पास आता है आर्कएंजल पावर, टैरो डेक से वी हैव 7 ऑफ माइकल, 10 ऑफ रेबल एंड 8 ऑफ 7 ऑफ माइकल यही कहता है कि आप जो हैं अगर अकेले काम करेंगे 3 साल बाद तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट की ज़रूरत है। बिकॉज लो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है आप लोगों का 3 साल बाद। आप थोड़ा सा, आपको जिसको कहते हैं कि आपको सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा पुश की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को। बिकॉज अकेले काम करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। आपको हमेशा टीम में काम करोगे तो बहुत सफलता मिलने वाली है, और 3 साल बाद भी आप टीम में काम करोगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर अकेले काम करोगे तो चीज़ें, सर्कमस्टांसेस आपके हाथ से निकल सकते हैं। फिर हमारे पास 10 ऑफ रेफल है, विच मीन्स कि आपकी फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, बहुत फॉर्चून लेके आ रही है। आपकी खुशियाँ जो है आपकी फैमिली के साथ है, हार्मोनियस रिलेशनशिप दिख रहे हैं। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत प्यारा टाइम स्पेंड करेंगे। अच्छे आने वाले 3 सालों के बाद आप हैप्पीली एवर आफ्टर उनके साथ रहेंगे, ठीक है। कोई परेशानी नहीं दिख रही पर्सनल लेवल पे, ठीक है। थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे दिख रहा है क्योंकि आप थोड़ा सा, आपको कॉन्फिडेंस जो है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो दिखाई दे रहा है 3 साल के बाद। 8 ऑफ एरियल आ रहा है, विच मीन्स कि आप बहुत सारे काम कर सकते हो, बहुत सारी प्रैक्टिस कर करके आप 3 साल बाद जो है आप उसका पे ऑफ लोगे कि आपने इतनी सारी प्रैक्टिस की है, तो लेट्स सी कि आपको क्या मिलता है। और 3 साल के बाद भी कुछ लोग तो ट्रेनिंग या कोचिंग कुछ ऐसा डेफिनेटली लेने वाले हैं, ठीक है, जिनसे उनकी लाइफ में जो है वो सुधार बना रहे। ओके, तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी आज की पिकअप कार्ड रीडिंग अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं एंजल से दुआ करती हूँ कि 3 साल बाद आप लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आज के कंपेरेटिवली 4-5 गुना ज़्यादा अच्छी हो और ज़्यादा स्ट्रांग हो आपकी लाइफ में, आपकी होप्स, और आपको प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस जो है एंजल्स आपको दोनों हाथों से शार करें आप लोगों के ऊपर।